कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये इसका फुल फॉर्म है, अगर आप सीएसएस का फुल फॉर्म जानते हो तो। अब इंटरव्यू की शुरुआत में ही 2 क्वेश्चन होते हैं। आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी एक नोटबुक लीजिए और एवरीडे सेशन में डेट वाइज मैं इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस लिख के लेने के लिए बोलता हूँ वो लिख के लीजिए, और उसके आंसर भी मैं पॉइंट्स में देता हूँ वो भी लिख के लीजिए, क्योंकि जो मैं सेशन में इंटरव्यू क्वेश्चन पूछूंगा या बताऊंगा वही क्वेश्चन आपको इंटरव्यूअर पूछने वाले होंगे। तो याद रखिए इस चीज को, क्योंकि आगे आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे कि हमारे मराठी में कहावत है, पुढचं पाठ मागचं सपाट। थ्योरेटिकल पॉइंट में ऐसा हो सकता है आपके लिए, तो आप लोग इसे लिखते जाइए, नोटबुक पे लिखिए या तो किसी वर्ड फाइल में लिख के रखिए इस क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज अ सीएसएस, पूछते हैं, तो वो आपको बताना जरूरी है। तो व्हाट इज अ सीएसएस, तो इसका आंसर है सीएसएस एक कैस्केडिंग स्टाइल शीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल एचटीएमएल एलिमेंट को स्टाइलिंग या खूबसूरत बनाना या ब्यूटीफाई करना होता है। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी एडिशनल नहीं है। और द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि एचटीएमएल में हमने क्या सीखा था, कितना सीखा था। एचटीएमएल में सिर्फ हमें यहाँ पे एक चीज सीखनी थी जिसका नाम था टैग। एचटीएमएल में, इंटायर एचटीएमएल में बिना टैग के कुछ होता है क्या? नो सर। विदाउट टैग कुछ भी हो नहीं सकता, ठीक है। तो वैसे ही, और ये जो टैग होते हैं जिसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं, और इन एलिमेंट को सजाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, इन शॉर्ट मेकअप करने के लिए इस कोडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें आप लोगों को सिर्फ 2 चीजें सीखने की जरूरत होती है। कितनी चीजें आपको सीखनी होती है इसमें सीएसएस में? फर्स्ट वन इज, फर्स्ट वन सबसे पहले लिख देता हूं, CSS is used to style or beautify HTML elements। ये उसका काम हो गया। और इसमें 2 चीजें आपको सीखनी होती है इंटायर सीएसएस में। पहला होता है सीएसएस टाइप्स, इसके कितने टाइप्स है वो, और दूसरा होता है सीएसएस रूल्स, सीएसएस रूल। बस, फिनिश, खत्म आपका सीएसएस, दैट्स इट। और प्योरली समझने वाले भाषा में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक कोड लिख देता हूं, आप मुझे पढ़ के बताइए, कलर ब्लू, ये क्या लिखा हुआ है? पढ़ के बताइए मुझे। कलर ब्लू। मतलब किसी भी चीज को कलर कौन सा अप्लाई होगा? ब्लू। तो क्या आप लोगों को कलर कलर के नाम याद रखने होते हैं? रेड, ब्लू, ग्रीन, और ये स्पेलिंग आपको याद रखना होता है? नो सर। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पूरा का पूरा सिंपल और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है, याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है इसे, बस इम्प्लीमेंट करते जाओ, ठीक है। और कितनी चीजें हमें सीखनी है यहाँ पे, हमें पूरे सीएसएस में? 2। पहला है सीएसएस टाइप और दूसरा क्या है? सीएसएस रूल। तो सीएसएस टाइप्स के अंदर मैं आप लोगों को लिख के दे देता हूं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीएसएस। पहला सीएसएस का टाइप होता है इनलाइन, दूसरा होता है इंटरनल, तीसरा होता है एक्सटर्नल। इनलाइन का मतलब क्या है, इंटरनल का मतलब क्या है, एक्सटर्नल का मतलब क्या है, या आज हम सारी चीजें प्रैक्टिकली करके देखेंगे, कोई उसमें इशू नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं VS कोड को ओपन कर देता हूं यहाँ पे। लेट्स सी, मेरा VS कोड ओपन हो रहा है।
ये कुछ एंगुलर का प्रोजेक्ट है जो HTML CSS से मैं लिख रहा था। मैं अभी यहाँ पे आता हूँ, HTML कर देता हूँ और ऑब्वियसली अब हमारा HTML तो खत्म हो चुका है। तो हम ये जो है ये जो बाहर आके एक फोल्डर बना देते हैं D12 के अंदर। क्या नाम का फोल्डर बनाना होगा मुझे यहाँ पे अभी? CSS CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसका इस्तेमाल किया जाता है HTML एलिमेंट को सजाने के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए, खूबसूरत करने के लिए, यानी स्टाइल देने के लिए, बस। तो मैं एक HTML का एलिमेंट बना देता हूँ, एक फाइल बना देता हूँ index.html और बॉयलर प्लेट कोड यानी जो लेते हैं वो मैं डायरेक्टली ले लेता हूँ और यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेता हूँ H1। वेलकम वेलकम टू लर्न CSS। इसे मैं सेव कर देता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है मैंने लिखा हुआ है ये क्या है? मेरा एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है मेरा? ये H1 H1। यस, करेक्ट, आप लोगों ने सही पहचाना है। अभी CSS की कितने टाइप्स है आपके सामने लिखे हुए हैं? 3 types पहला कौन सा है? inline हाँ, इनलाइन की डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। When we use CSS code inside HTML tag using style, that is called inline CSS। ये कब कहा जाता है इनलाइन? ये जब हम लोग कोई भी HTML टैग के अंदर CSS का कोडिंग करते हैं स्टाइल का इस्तेमाल करके। इसके अंदर, टैग के अंदर। तो हमारे पास जो एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है हमारा? क्या नाम है इसका? H1 टैग है। H1 इसके अंदर अगर मैं स्टाइल इस तरह से लिखता हूं तो ये चालू हो जाती है CSS की कोडिंग। इसे कहते हैं इनलाइन। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया कलर, और कलर कौन सा दूं बताइए अभी आप? कोलन, मुझे रेड। इसको करता हूँ सेव, कंट्रोल S से, और आप इसका आउटपुट देखिए क्या हुआ। इसका आउटपुट कलर आ गया इसको। yes Yes, sir. ओके, अभी मैं कोड लिख देता हूँ। ये मुझे इसके बाद भी लिखना है इसलिए सेमीकोलन दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मतलब किसे कहते हैं? बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर किसे कहते हैं? टेक्स्ट के पीछे का जो आएगा उसका पेज का जो कलर रहेगा कौन सा कलर दिया जाएगा इसको? बोलिए कौन सा कलर दूं? ब्लैक येलो no sir तो ब्लैक आ गया यार, इसलिए वो पिंक ब्लैक के साथ है। ब्लैक का स्पेलिंग देख लेना एक बार, ठीक है? ये देखो यहाँ पे ऑप्शन भी आ गया, ब्लैक है ना? क्या आ गया? करेक्ट आया? यस सर। तो Yes, क्या sir. आपको CSS का ये कलर क्या है, बैकग्राउंड कलर है, ये आपको लिखने की जरूरत है या कहीं पे रट्टा मारने की जरूरत है? नो सर। यस, बिल्कुल भी नहीं। तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज हम ये कलर या बैकग्राउंड कलर नहीं सीखेंगे। आज हमें ये तीनों चीजें सीखनी है। इनलाइन कब कहेंगे, इंटरनल कब कहेंगे, एक्सटर्नल कब कहेंगे, ये तीन चीजें हम लोग सीखेंगे। और मैं सिर्फ कलर का इस्तेमाल करने वाला हूँ अलग अलग में, बैकग्राउंड नहीं, सिर्फ कलर। तो यहाँ पे कलर मैंने रेड दे दिया है तो आउटपुट में देखो रेड दिखाई दे रहा है आपको, कोई बात नहीं। उसके बाद दूसरा जो टाइप है वो कौन सा है? internal इंटरनल। अभी इसका डेफिनेशन हुआ है। अभी इनलाइन है तो इंटरनल की क्या जरूरत है? कुछ तो डिसएडवांटेज रहेगी, कुछ तो कमियां रहेगी इनलाइन में, या तो कुछ मजबूरियां रहेगी उसकी, जो कि इंटरनल की जरूरत है। यस, तो हम लोग वो जानेंगे। तो डिसएडवांटेज जो है इसके इनलाइन के, वो मैं बता देता हूँ। डिसएडवांटेज नंबर 1, इट्स स्कोप विद इन अ
its scope within element only। मतलब कि मैंने अगर H1 में दिया तो वो सिर्फ H1 पे ही अप्लाई होगा। अगर मैं दूसरा H1 लिया, लेट्स सी लर्निंग CSS स्कोप, तो मुझे बताइए आपने कौन से H1 में इंप्लीमेंट किया, ये ऊपर वाले में किया, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर ही अप्लाई होगा। ये इसका स्कोप है, मतलब ये लिमिट है कि सिर्फ ये इसी H1 पे आ जाएगा। ये इसमें अगर आपको करना है तो वापस पे आपको टाइप करना पड़ेगा कोड। तो इससे क्या होता है, ये पहला डिसएडवांटेज है कि अगर हमें चाहते हैं कि सारे H1 में वो कलर हो तो पॉसिबल नहीं है एट अ सिंगल कोडिंग से। मतलब वो CSS का कोड उसी एलिमेंट पे अप्लाई होगा जिसके अंदर हम लोग जाके लिख रहे हैं, बस इतना। ये इसका मेजर डिसएडवांटेज है। तो इसका डिसएडवांटेज दूर करने के लिए इंटरनल है। अभी इंटरनल क्या कहता है, व्हेन वी यूज, यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखते हैं, when we use CSS coding inside head tag using style tag या स्टाइल एलिमेंट्स। देखो कब ये CSS की कोडिंग हम लोग कब लिखते हैं, कहाँ पे लिखते हैं बताइए, आवाज आ रही है ना मेरे सबको? यस यस सर। किसके अंदर लिखेंगे? हेड के अंदर के अंदर। हाँ। और ये जो है, ये जो है, ये कहाँ पे लिखेंगे, इनसाइड HTML एट्रीब्यूट। एलिमेंट के अंदर हम लोग जब यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि ये H1 है, लेकिन यही कोड, सेम कोड को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और वो कहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हेड के Head में। अंदर, यूजिंग स्टाइल कीवर्ड। इस तरह से इसको मैं जरा हटा देता हूँ, ये करने की जरूरत नहीं है, पूरी तरीके से लिखो। हाँ, कौन से टैग पे हमें इस्तेमाल करना है इसे, H1 पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H1 ब्रैकेट ओपन क्लोज कलर रेड। तो अभी मुझे बताइए आप, तो ये क्या करेगा, क्या दोनों टैग पे ये अप्लाई होगा? यस, ये दोनों टैग पे अप्लाई होगा। तो ये डिसएडवांटेज आपका दूर हुआ, देखिए। और कितनी भी आप H1 लीजिए, ऑटोमेटिकली उस पे वो अप्लाई होना स्टार्ट होगा। यानी आपकी कोडिंग की मेहनत बच गई। अगर आप बिना इसके करोगे और सेम कलर इनको देना हो, जैसे कि स्टाइल अगर मैं नहीं यूज कर लेता हूँ इंटरनल वाला, तो कलर रेड, यहाँ पे भी मुझे करना पड़ेगा स्टाइल कलर रेड, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ स्टाइल कलर रेड। तो कौन सा अच्छा है, आप बोलिए, ये वाला मेथड अच्छा है या इंटरनल वाला अच्छा है? इंटरनल तो इंटरनल में आप आइए और एक ही बार H1 को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जो चाहिए आप दे दीजिए, कलर रेड जो भी है ऐसे, तो इसे आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया? इनलाइन मतलब क्या, जब टैग के अंदर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तब इनलाइन है, और हेड के अंदर अगर हम लोग लिखेंगे तो उसे क्या कहा कहते हैं, इंटरनल। यानी कि ये टाइप कौन सा है, ये डिपेंड करता है कि हम लोग CSS की कोडिंग कौन से जगह पे कर रहे हैं। अगर हम टैग के अंदर करेंगे तो उसे इनलाइन, और हेड के अंदर करेंगे तो क्या, इंटरनल इंटरनल। इंटरनल। देखो कोई भी कलर दिया मैंने, अभी ये कलर दिया है, दूसरा कलर देते हैं चूज करने के लिए, ब्लू वाला, ब्लू करते हैं, थोड़ा सा ग्रे करते हैं। That's it.
बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तब बहुत डार्क हो गया। कौन सा कलर है जो लाइट रहेगा, जो आंखों को कम तकलीफ देगा? पिंक। एक्वा। एक्वा। दो पिंक, दो एक्वा। चलो थोड़ा थोड़ा करके दे देते हैं। इसको दिया। अगर मुझे पूरे बॉडी को देना है तो पूरे बॉडी को दे देता हूँ, है ना। पूरे बॉडी को अगर देना है तो बॉडी में स्काई ब्लू। बैकग्राउंड कलर्स पिंक दे देता हूँ। एक बार ये दिया था, अब ये दे देता हूँ। आ गया। Yes. हाँ सर। सो ये बहुत सारी चीजें करना मकसद नहीं है आज का। मतलब है आज हमें ये जानना है कि अगर हम लोग टैग के अंदर करेंगे तो इनलाइन, और हेड के अंदर करेंगे इस तरह से तो क्या इंटरनल। इंटर। इंटरनल। हाँ, लेकिन फिर आप लोग पूछोगे कि सर तीसरा वाले की क्या चीज है यार, मतलब अभी ये तो ठीक था। इंटरनल तो पूरे पेज में अप्लाई होता है, फिर एक्सटर्नल की क्या जरूरत पड़ी है, बताओ। इसका डिसएडवांटेज है, इसका डिसएडवांटेज क्या है? इट्स स्कोप विद इन अ पेज ओनली। मतलब ये अगर मैंने इसके हेड में लिखा है तो सिर्फ ये इसी पेज में अप्लाई होगा। अगर मेरे पास मेरा सॉफ्टवेयर दो पेज वाला है, जैसे कि इंडेक्स डॉट टू डॉट एच टी एम एल है, और इसके अंदर अगर मैंने लिखा हुआ है H1, तो यहाँ पे आया क्या वो दूसरे फाइल पे? नहीं। नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में हमने जो लिखा है हेड के अंदर, इस ये जो सी एस एस का कोड है, इसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ किसी पेज के अंदर होगा। लेकिन मान लेते हैं हमारा वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन 10 पेजेस का है, तो हर जगह पे सीएसएस कोड करना अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, तीसरा वाला जो ऑप्शन है, इसका क्या मतलब है? एक्सटर्नल का मतलब क्या है? टू बाहर यूज की फाइल। एक्सटर्नल फाइल। मतलब दूसरा वाला फाइल। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, एक और फाइल क्रिएट करते हैं। इसका नाम होगा, कुछ भी नाम दीजिए, लेकिन इसका डॉट सीएसएस देना नाम होगा। और ये जो कोड हमने किया हुआ है, कौन सा? ये वाला कोड, ये यहाँ पे आपको करने की जरूरत नहीं है हेड पे। ये वाला कोड आप एक्सटर्नल यानी कि बाहर की फाइल बनाइए सीएसएस नाम की, डॉट सीएसएस की। आप नाम कुछ भी दीजिए, और ये वाला जो कोड है, आप ये वाला कोड जो इस फाइल के अंदर डाल दीजिए। दैट्स इट। अभी इंडेक्स ये वाले को भी कितने भी पेजेस लो, इनको हम लोग ये कॉमन जो है दे सकते हैं। देखो मेरे इंडेक्स में कितने H1 है, देखो एक बार। 3H1। और Three. इंडेक्स 2 में हमने H1 कितने लिए हैं? 1. 1। 1 लिए हैं। मैं इसको लिख देता हूँ, ऐसे मतलब हेड में लिख देता हूँ इंडेक्स 2, इसे सेव कर देता हूँ और ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। ठीक है। और इसका जो हेडर है, टाइटल है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इंडेक्स। इसको भी मैं ओपन कर देता हूँ, दोनों फाइल आपके सामने दिखाई दे। अभी तक सीएसएस अप्लाई नहीं है इसके ऊपर। आपको फाइल तो लेनी है, लेकिन ये फाइल आपको दोनों फाइल को कनेक्ट करनी है, लिंक करनी है। क्या करना है आपको? फाइल को लिंक। फाइल को लिंक करने के लिए यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ कि फाइल को लिंक करने के लिए यू ये स्टेप को फॉलो करना है। स्टेप में क्या करना है? लिंक टैग का इस्तेमाल करना है। लिंक src और आपके फाइल का नाम, फाइल डॉट सी एस एल जो भी है, दैट्स इट। देखो कहाँ पे करना है? हेड टैग में, हेड में करना है। वी नीड टू लिंक एक्सटर्नल फाइल, एक्सटर्नल एक्सटर्नल css फाइल इन HTML हेड टैग। बस आपके सामने मैं कर दे रहा हूँ, देखिए।
इंडेक्स में जाना है, कौन सी टैग लेनी है यहाँ पे हेड में, टैग बताइए। लिंक लिंक, आप सॉरी सोर्स SRC नहीं, यहाँ पे एसआरसी नहीं यार, एचरेफ देना था, मैं थोड़ा जावास्क्रिप्ट में चला गया था। एचरेफ है, हाइपरलिंक रेफरेंस। क्या है फाइल का नाम आपका, फाइल का नाम क्या है आपके? style.css ये वाला सीएसएस वाली फाइल। अभी आप देखिए एक बार आपकी इसको स्टाइल अप्लाई हुई कि नहीं, कौन सा कलर आया यहाँ पे। Grey close. और दूसरी Gray. जो HTML फाइल है index.2html, इसके अंदर भी मुझे क्या करना पड़ेगा सीएसएस फाइल लिंक करने के लिए, लिंक। link और क्या नाम देना है मुझे यहाँ पे वो फाइल का style.css नाम। आप देख लो एक बार उसे, वो भी पेज ओपन करके, कौन सा कलर आया। gray अभी अगर मैं सीएसएस के फाइल में चेंज कर देता हूँ ग्रे के बदले रेड, सेव कर दिया मैंने, तो क्या हुआ देखो, change हो गया red मतलब कोड कितना कम लिखा। अगर मैं हर टैग में जाके लिखूंगा तो बहुत कोड लिखना पड़ेगा, अगर हर पेज में जाके लिखूंगा तो बहुत कोड लिखना पड़ेगा, लेकिन अलग से फाइल करूंगा तो सारे ऑल द एचटीएमएल, कितने भी एचटीएमएल फाइल बनाइए यहाँ पे आप, इंडेक्स 3.html, लिंक करने के लिए मुझे कहाँ पे जाना होगा, लिंक Head. करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, हेड में जाना है। Head. कौन सी टैग का इस्तेमाल करना है, link लिंक। और कहाँ पे फाइल का नाम देना है आपको, href यस एचरेफ, यहाँ पे लिखता है दिस इज थर्ड फाइल। और इसे रन करके देखिए अभी आप, देखिए आप सिंगल सीएसएस फाइल जो है, आप टाइम की भी बचत कर सकते हो, मेंटेनेंस भी अच्छे से होगा। और ये समझने में कोई डिफिकल्टी हो रही है क्या, यहाँ पे H1 इसलिए लिया क्योंकि हम लोग किसे सिलेक्ट कर रहे हैं, H1 को। अगर H1 को मान लेते, ये आगे भी हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है, इसको आगे कल के सेशन में सीखने वाले हैं। पैराग्राफ लिया, दिस इज पैराग्राफ, तो मुझे यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कॉमा देके p पी कर देता हूँ, दैट्स इट। देखो पैराग्राफ को भी वो सेम आया कि नहीं, कौन से फाइल में है। सो एक बार वापस से रिपीट कर लो कि हमें सीएसएस में क्या सीखना है, दो चीजें, पहला है सीएसएस टाइप्स और दूसरा है सीएसएस रूल्स। और सीएसएस टाइप में हमने खत्म कर दिया है ये तीनों भी तरीके। सीएसएस टाइप का मतलब है कि कौन सी जगह पे हम लोग सीएसएस कोडिंग लिख रहे हैं। अगर हम लोग किसी टैग के अंदर कोड लिखते हैं तो उसे इनलाइन कहा जाता है, हेड के अंदर लिखते हैं तो उसे इंटरनल कहा जाता है। अगर कोई फाइल, एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करते हैं डॉट सीएसएस की और उसमें वो कोड लिखते हैं, उसे कहा जाता है एक्सटर्नल सीएसएस। 50% CSS finish. We covered 50% CSS और 50% CSS इसमें लगेगा। So now your questions and my answers.